द डिवाइन बेल एंड बटरफ्लाई एक ऐसी किताब है जो कि आंखों के इशारों की मदद से लिखी गई। और यह किताब जेम्स डोमेनिक बॉबी ने लिखी। यह किताब कैसे लिखी गई, मैं इस वीडियो में आपको सारी डिटेल बताने वाला हूं। नाज़रीन, जेम्स डोमेनिक बॉबी 23 अप्रैल 1952 में फ्रांस में पैदा हुए और उन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद सहाफ़त को चुना। सहाफ़त के मैदान में वो तरक्कियां करते गए और आखिरकार वो एक फैशन मैगजीन एली में अपॉइंटेड हो गए। वहाँ पे एडिटोरियल स्टाफ में वो शामिल हो गए और वहाँ पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। बॉबी ने अपनी एक रूटीन बनाई। उस रूटीन के मुताबिक वो 5 दिन काम करता था और बाकी 2 दिन वो सैर सपाटे में गुजार देता। कभी वो सी व्यू पे चला जाता, कभी कहीं पार्टी पे चला जाता, कभी किसी होटल में चला जाता। सी व्यू पे जाके वो रात गुजारता। वहां पे चांद की किरणें जब पानी पे पड़ती, वो सारे मनाजर से लुत्फ अंदोज होता। उसने ये समझ लिया था कि उसकी जिंदगी का ये एंड है। इससे ज्यादा और कुछ उसे हासिल करने की तमन्ना नहीं थी। उसके दिल में बस एक तमन्ना थी, वो एक किताब लिखना चाहता था। और उस किताब के लिए वो अभी सोच विचार में था कि एक दिन ऐसा हुआ 1995 1995 में उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। अचानक से बॉबी का सारा जिस्म पैरालाइज्ड हो गया। पैरालाइज्ड कैसे हुआ? उसको एक बीमारी लॉक्ड इन सिंड्रोम का वो शिकार हो गया। अब लॉक्ड इन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके सारे सिस्टम्स तो बहाल रहते हैं, लेकिन आपके जिस्म के कुछ हिस्से मफलूज हो जाते हैं। तो बॉबी के जिस्म के सारे हिस्से इसी वजह से मफलूज हो गए। उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थीं, लेकिन 20 दिन के बाद अचानक से उसने अपनी आंखें खोल ली और फिर उसकी आंखें जो थी वो खुली रहीं, लेकिन बाकी उसके सारे अज़ा जो थे वो जवाब दे गए। वो बिल्कुल भी साकत हो गए, वो बिल्कुल काम नहीं करते थे। बॉबी ऐसे ही पड़ा रहा। कुछ दिनों बाद उसकी कुव्वत समात वापस आ गई। उसने बातों को सुनना शुरू कर दिया। ये एक बड़ा खुशाइन साबित हुआ कि उसने देखने के साथ साथ वो सुन भी सकता था। अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो आंखों से इशारा करता और उसकी बीवी आंखों के इशारे से समझ जाती कि इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है। जब डॉक्टर्स ने उसकी बीवी को ये सारी हकीकत बता दी कि लॉक्ड इन सिंड्रोम की वजह से अब ये मज़ीद जो है ये हरकत नहीं कर सकता, तो उसकी बीवी ने फैसला किया कि वो उसका अधूरा ख्वाब मुकम्मल करेगी, उसका बुक लिखने का ख्वाब मुकम्मल करेगी। उसकी बीवी ने एक बंदा हायर किया। उस बंदे का काम था कि वो टाइपराइटर पे वो टाइप करता था और वो करता क्या था, वो उससे उसके सामने सारे अल्फ़ाबेट्स दोहराता था। ए से लेकर जेड तक वो सारे अल्फ़ाबेट्स दोहराता था। अब जो अल्फ़ाबेट लिखना होता था उससे वो उस पे वो अपनी आंख झपक लेता था, वैसे वो आंख खुली रखता था। रोज़ाना 4 घंटे वो इसी तरह काम करते थे। कई कई मिनट लग जाते एक एक लफ्ज़ बनाने में। उसकी बीवी उस टाइपराइटर को असिस्ट करती, अपने खामद के इशारे देखती और खामद के इशारे देख के वो बताती कि अब यही लिखना है लफ्ज़। इस तरह करते करते तकरीबन 1 से 1.5 साल के अरसे में उन्होंने किताब मुकम्मल कर ली और किताब छप चुकी थी। उसकी बीवी ने उस किताब की पहली कॉपी ख़रीदी और पहली कॉपी लेके अपने हस्बैंड के सामने आ गई और अपने हस्बैंड के सामने लाके उसने बुक किया और बुक को उसके सामने करके उसने फातिहाना अंदाज में अपने शोहर से कहा कि आखिरकार तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए। बॉबी ने अपनी आंखें बहुत ज़ोर से झपकी, जैसे कि वो क्लैपिंग कर रहा हो, वो तालियां बजा रहा हो, वो खुशी मना रहा हो अपनी इस कामयाबी पे। आखिरकार उसका ख्वाब जो था वो किताब लिखने का, वो मुकम्मल हो गया था। किताब लिखने, जब किताब प्रिंटेड होगी, किताब की इशात होगी, उसके कुछ दिन बाद 1997 में बॉबी की डेथ होगी और बॉबी खाल के हकीकी से जा मिला। लेकिन उसका ख्वाब जो था वो पूरा हो गया। उसकी वफ़ात के बाद उसकी किताब जो थी उसने बेस्ट सेलर का अवार्ड हासिल किया। नाजरीन, बॉबी की ये कहानी मैं आपके सामने इसलिए लेके आया हूँ कि इंसान अगर हिम्मत करे, इंसान के अंदर अगर हौसला हो, जुस्तजू हो, तो कोई भी माजूरी उसके रास्ते में नहीं आ सकती। जिस तरह जेम्स डोमेनिक बॉबी ने किया कि उसके रास्ते में माजूरी थी, वो ना हाथ हिला सकता था ना पाँव हिला सकता था,
उसके पास सिर्फ आंखें थीं और उसने आंखों के इशारों की मदद से अपनी किताब लिख ली, और ये उसका बहुत बड़ा कारनामा है। हमें इससे सबक मिलता है कि हम बगैर बहाने बनाए हम अपनी मंजिल की जानिब इसी लगन से, इसी जुस्तजू से, इसी हौसले से पढ़ते रहें, और इंशाअल्लाह वो वक़्त दूर नहीं होगा जब कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी, और हम एक दिन इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि वो भी बॉबी की कहानी से मुतासिर होकर अपनी ज़िंदगी के सफ़र पर जुस्तजू के साथ, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ चल सके। मैं आसिम मलिक इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। आप कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।